अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है और इसको इस मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, यानी कि सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स यानी कि जो हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल्स यानी कि यहाँ यूज हो रहे हैं, जैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बोलते हैं हम जिनको, कि एक्स जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है और वाई जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उनको सेपरेट करके हमने ये इक्वेशन जो है ना वो सॉल्व करनी है। ठीक है, अब इनको सेपरेट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास क्या है, डेरिवेशन गिवन है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि ये इसकी डेरिवेशन की हुई है हमारे पास। अब इसको वापस हमें इसके ओरिजिनल फॉर्म में लाना है जो हमारे पास पहले इसकी वाई की फॉर्मेशन थी। अब डेरिवेशन दी हुई है, उसने डेरिवेशन इसकी की हुई है ऑलरेडी। ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास मेथड कौन सा होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब उस इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास ये डी वाई और डी एक्स ये इस फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि डी वाई इस तरह से होना चाहिए और इस तरह से हम क्या करेंगे, डी एक्स भी इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, ये इस फॉर्मेशन में होने चाहिए, यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, यानी कि इसको सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई और डी एक्स इज इक्वल माइनस 1/e⁻3x। एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये dx क्या कर रहा है, यहाँ डिवाइड और उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखेंगे dy इज इक्वल माइनस 1/e⁻3x इंटू dx। ठीक है, ये e है, e⁻3x इंटू dx। अब ये इसको थोड़ा और जो ना सिंप्लीफाई करते हैं, ये लिखेंगे ऐसे माइनस, ये ऊपर लेके जाएंगे e⁻3x, तो इसका पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव, माइनस में हो जाता है, तो ये हो गया dx। अब ये हमारे पास जो है ना फॉर्मेशन बन गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन लगाएंगे दोनों तरफ, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाएंगे डी वाई और इजिकल माइनस बाय रखेंगे और इंटीग्रेशन e⁻−3x और इंटू dx। अब जैसा कि हमें पता है, अब ये डी वाई इसकी इंटीग्रेशन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाई में, और इजिकल ये माइनस। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन e की सेम ही होती है, e⁻−3x सेम रहेगी, लेकिन इसका जो पावर है वो x से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में जब हमारे पास e आता है तो हम उसकी डेरिवेशन उसके साथ अगेन जो पावर की करते हैं तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी जो जो पावर है उसकी हम डेरिवेशन क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में रखेंगे, यानी कि d/dx ऑफ -3x और इसके साथ लगा देंगे प्लस का c। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -e⁻−3x और यहाँ ये -3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और x की डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है 1, तो बचेगा क्या, सिर्फ माइनस का 3 और प्लस का c। अब और अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे y और इज इक्वल, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। अब अगर देखा जाए तो ये c इसके साथ प्लस में, तो अगर ये एलसीएम में जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 समझिए कि दोनों के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं e⁻−3x और प्लस 3c और डिवाइडेड बाय 3। अब ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां आ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल e⁻−3x और प्लस 3c। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास y के फॉर्मेशन में आ गई है। ठीक है, और कांस्टेंट के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो हमारे पास कांस्टेंट ही होता है, तो 3c को हम c के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो इसको फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं कि 3y इज इक्वल हो जाएगा e⁻−3x और प्लस का c। ठीक है, अब ये जो है वो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन आ गई है जिसकी डेरिवेशन उसने पहले से हमें दी हुई थी और हमने इसकी इंटीग्रेशन निकाल के वापस उसी ओरिजिनल फॉर्म में लिख दिया है।
ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। अब आपको पता चल गया होगा कि हमें किस तरह से जो है ना सेपरेट करके वेरिएबल्स को यानी कि ये मेथड यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी हमारे पास सेम उसी तरह की एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसी मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सेम इक्वेशन लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल 4y। अब हमने क्या करना है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि y वाले टर्म्स y वाले के पास और x वाले टर्म्स x वाले के पास। तो सबसे पहले तो देखा जाए यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या है यहाँ डिवाइड करे, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। तो ये x dy और इज इक्वल ये 4y और ये यहाँ चला जाएगा dx। ठीक है, लेकिन इस तरफ देखा जाए तो ये 4y है और dy इस तरफ है और x जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको उस तरफ होना चाहिए। तो अब हम इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे। तो ये 4y यानी कि यहाँ से अगर हम y को इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड, और x यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा ये dy ओवर y और इज इक्वल ये x यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई करा था वहां जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ 4 और ये dx और यहाँ पे ये x जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। अब ये इसकी हमारे पास फॉर्मेशन बन चुकी है। ठीक है, यानी कि y वाले टर्म्स एक तरफ और x वाले टर्म्स एक तरफ। अब यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे इंटीग्रेशन, यानी कि इसको लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन लगाएंगे, इसमें अब इंटीग्रेशन dy ओवर y और इज इक्वल ये 4 हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, तो इसको आप बाहर रख दो और यहाँ इंटीग्रेशन यहाँ 1 ओवर x और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि अब देखा जाए तो यहाँ पे एक मेथड है कि जब हमारे पास 1/y आता है और इसकी इंटीग्रेशन होती है तो हम इसको लिखते हैं नेचुरल लॉग में। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1/y आ रहा है, ये dy इसके साथ समझे कि मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे इसको रखेंगे हम नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल ये इसकी जो इंटीग्रेशन है ना वो इस तरह से मतलब लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर y और dy ये इक्वल होती है किसके नेचुरल लॉग ऑफ y के। ठीक है, तो यहाँ पे तभी मैंने यहाँ पे लिखा है नेचुरल लॉग ऑफ y और इज इक्वल यहाँ पे ये 4 सेम और 1/x की भी हमारे पास क्या हो जाएगी डेरिवेशन ln और यहाँ पे हो जाएगी x। ठीक है, और प्लस अब जब सब सारे टर्म्स के साथ नेचुरल लॉग लगाए हुए हमने तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा ना उसके साथ ही हम क्या करेंगे नेचुरल लॉग लगाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद अब हमने एक फॉर्मेशन पढ़ी है लॉगरिथम के प्रॉब्लम्स में कि वहाँ पे एक रूल होता है, इसका लॉ होता है लॉगरिथम का कि यहाँ पे जब हमारे पास कोएफिशिएंट के तौर पे कोई नंबर आता है तो वो असल में उसका पावर बन जाता है। तो यहाँ पे इस तरह हम लिखेंगे ln और ये x और ये जो 4 है वो x का क्या हो जाएगा पावर बन जाएगा। ठीक है, और प्लस ln और c। अब यहाँ पे फिर से जो है ना एक लॉगरिथम का रूल होता है कि जब दो लॉगरिथम वाले टर्म्स के बीच में प्लस की साइन रहती है तो उसको हम वापस क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन वाले लॉ में। तो यहाँ पे लिखेंगे ln y और एक ln रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे x पावर 4 और c। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन में रख दिया। अब ये हमने यहाँ से ये लॉग जो है ना ये कैंसिल करना है, क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए किसमें y में। तो ये लॉग कैंसिल करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं इसका बेस जो है वो एक्सपोनेंट मतलब e जो है ना इसके नीचे लगा देते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं e पावर ln y और e पावर ln यानी कि एंटी लॉग, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x पावर 4 और c। अब हम इनको आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा y बच जाएगा इक्वल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ y बच गया ये वाला हमारे पास और इस तरफ हमारे पास क्या बच गया x पावर 4 और ये c। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास फॉर्मेशन
बन गई है y वाली क्वेश्चन की। तो ये इसका फाइनल आंसर। तो चलिए अब हमारे पास है एक्सरसाइज 4.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसको हम बाय सेपरेटिंग मेथड के हिसाब से, रूल के हिसाब से, यानी कि मेथड के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास देखा जाए तो y और x जो है ना वो दोनों एक तरफ दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको रीअरेंज करते हैं, ये डी एक्स उस तरफ शिफ्ट करेंगे और ये वाई क्यूब इस तरफ, यानी कि यहाँ हो जाएगा डी वाई अपान वाई क्यूब और इज इक्वल यहाँ हो जाएगा डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी फॉर्मेशन बन गई। फर्दर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले भी मैंने बताया कि ये 1/, वाई क्यूब है और ये डी वाई और इज इक्वल ये 1/x² है और ये dx। अब यहाँ पे हम नेचुरल लॉग यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनके इनके पास जो पावर है वो 1 से ज्यादा है, यानी कि लीनियर नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मेथड जो ना चेंज है। तो यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन की साइन लगेंगे तो 1/y³ और ये dy इज इक्वल और इंटीग्रेशन 1/x² और ये dx। ठीक है, अब इनको पहले ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे y⁻³ और ये dy इज इक्वल, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ये x⁻⁻² और ये dx। ये माइनस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये हम डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इसकी साइन क्या हो जाती है, पावर की चेंज हो जाती है, तो ये माइनस का हो जाता है। अब इंटीग्रेशन का रूल हमें पता है क्या है, कि पावर में हम क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम तरीके से हम इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, -3 और +1, और वही पावर जो यहाँ पे ऊपर है यही पावर हम नीचे रखते हैं, -3 और +1 और इज इक्वल। इसके बाद यहाँ पे भी सेम तरीके से लिखेंगे, यानी कि x पावर -2 और +1 और डिवाइडेड बाय -2 और +1 और इसके साथ प्लस का c, यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, और इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन किस तरह से, यानी कि यहाँ पे -3 1 कितना हो जाएगा, y का पावर -2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 में से +1 जाएगा तो सिर्फ x पावर -1 ही बचेगा, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बचेगा, -1 और ये प्लस का c। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये -2 है और ये माइनस का पावर माइनस, मतलब y का पावर माइनस में यहाँ पे -2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे लेकर आएंगे। तो ये y का पावर -2 हम यहाँ इसके साथ रखेंगे, तो 1/, यहाँ -2 और ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये भी हम नीचे लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -1 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x और प्लस का c। अब हमें y वाली इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये -2 यहाँ डिवाइड में है तो ये वापस ऊपर भी जा सकता है वहां पे, तो ये उसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -2। तो ये भी हम टेक्निक यूज कर सकते हैं, यानी कि हम या तो ये -2 आप डायरेक्ट उस तरफ शिफ्ट कर दो, या फिर ये मेथड जो है ना, ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, ये यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास ये स्टेप किस तरह से लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको अब किस तरह से लिख सकते हैं, वही जो फॉर्मेशन वहाँ पे बनी हुई थी वो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। 1/-2y² इज इक्वल, और क्या था, -1/x और +c1। ये माइनस इस तरह इसके साथ रखेंगे या इसके साथ रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस यहाँ पे है तो ठीक है, तो दोनों की तरफ लग सकती है। यहाँ पे भले 1 नहीं रखें, आप c रखें, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 2,
तो इसके साथ भी माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर दें और इस तरफ भी माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस 2 y² और इक्वल, इसके साथ माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2c, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगी तो ये माइनस का 2c हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, तो बाकी यहाँ पे क्या बचेगा 1/y² और इक्वल 2/x और माइनस 2c। अब जो ये फॉर्मेशन है यहाँ पे 2c आ रहा है फिर से, ठीक है, मैंने पहले वाले प्रॉब्लम्स में भी आपको बताया कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट ये आपके साथ 2 भी कांस्टेंट है और ये यहाँ पे c भी कांस्टेंट है, तो इसको हम 2c को 1c करके भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/y² इक्वल 2/x और माइनस का c, ठीक है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, अब ये इसका फाइनल आंसर है।